बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सांवेगिक बुद्धि के अंतर्गत आपको भागवन में कुछ चर्चाएं की हैं। किसी कारणवश नेटवर्क के हट जाने से रुकावटें हुई, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं फिर सांवेगिक बुद्धि भाग 2 वीडियो बनाकर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का युग तो प्रतियोगिता का युग है ही है। सांवेगिक बुद्धि में बातें आती हैं कि एक सांवेगिक बुद्धि को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा अपनी भावनाओं से भी काम होता है, और कहा कि ये क्या है पर अधिक बल न देते हुए क्यों और कैसे पर अधिक बल देते हैं सांवेगिक बुद्धि वाले बालक। वे इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होता है। अब जानते भी हैं, सभी लोग जानते हैं कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होता है, जिसे कह सकते हैं कि इसलिए वह व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए सबके साथ एक जैसा व्यवहार न करके अलग अलग व्यवहार किया जाता है। सांवेगिक बुद्धि वे है कि समाज में हर प्रकार के व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति अलग है, लेकिन सांवेगिक बुद्धि उसे पहचानती है कि जो व्यक्ति जैसा है उसके साथ वैसा व्यवहार करती है। हर व्यक्ति के साथ अलग अलग व्यवहार करना ये सांवेगिक बुद्धि का गुण है। वे अपनी भावनाओं के साथ साथ, पता है सांवेगिक बुद्धि वाला व्यक्ति अपनी भावनाओं के साथ साथ वह दूसरों की भावनाओं को जानने की कोशिश करता है, और वह दूसरी भावनाओं को ध्यान में रखते भी रख के किसी कार्य का संपादन करता है। आज के परिवेश में सफल होने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। आज के परिवेश में सफल होने के लिए आईक्यू से कहीं अधिक EQ की आवश्यकता होती है कि आपके अंदर अच्छी संप्रेषण बातें आती हैं, कि आपके अंदर अच्छी संप्रेषण एवं संगठनात्मक क्षमताएं हो, ताकि आप दूसरों से अच्छी तरह की बातें आती हैं कि आप दूसरों से अच्छी तरह से व्यवहार कर सकें तथा सही प्रकार से निर्णय ले सकें। वह काम कौन करती है? सांवेगिक बुद्धि। सांवेगिक बुद्धि के बारे में डेनियल गोलमैन ने बताया था कि व्यक्ति को जो जीवन में व्यक्ति को जीवन में 20% सफलता उसके IQ से के कारण होती है। मात्र 20% बुद्धि के कारण, बुद्धि लब्धि के कारण। जीवन में जितनी सफलताएं आपका है IQ बुद्धि के कारण वह सिर्फ 20%, तथा 80% सफलताएं EI के कारण बनती हैं, सांवेगिक बुद्धि के कारण होती हैं। 80% सफलताएं सांवेगिक बुद्धि कार्य करती हैं। अगर मैं एक उदाहरण यहाँ बहुत अच्छा प्रस्तुत कर रहा हूँ
एक विदेशी कंपनी का कि वास्तव में बुद्धि सबसे महत्वपूर्ण है कि सांवेगिक बुद्धि सबसे महत्वपूर्ण है। एक विदेश की बड़ी कंपनी, विदेश की बड़ी कंपनी में मैनेजर से अपने कर्मचारियों को, कंपनी ने मैनेजर से कहा कि अपने कर्मचारियों का रैंक प्रदान करने के लिए वो कहा गया, और जो उससे रैंक देने में उच्च बुद्धि लब्धि को रखा गया, उच्च बुद्धि लब्धि को कसौटी मान करके अच्छे संबंध तथा ग्राहकों को खुश करने के तरीकों को कसौटी माना। बुद्धि से कोई मतलब नहीं, ग्राहकों को खुश करने की कसौटी माना। प्रायः स्कूल और कॉलेजों में आप देखते भी हैं कि छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों पर अधिक बल दिया जाता है, लेकिन विदेशी कंपनी ने जो बातें रखी अपने कर्मचारियों पर कि उसने देखा कि हमारा कंपनी से जो प्रोजेक्ट निकल रहे हैं, अपनी सांवेगिक बुद्धि का उपयोग करके कौन मेरा ऐसा कर्मचारी है जो मेरी माल को अधिक से अधिक खपत करवा रहा है, अपने व्यवहार से जुड़ रहा है, एक ग्राहक को अपने व्यवहार से जोड़ता है, अपनी भावनाओं से जोड़ता है और उसकी भावनाओं को समझता है। ये सांवेगिक बुद्धि बनने में। अब कॉलेजों में क्या होता है कि अंक पर उन्होंने कहा कि छात्र प्राप्त अंकों पर अधिक बल देते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि टेस्ट तो सिर्फ प्रश्नों का एक सेट मात्र है। टेस्ट क्या है? प्रश्नों का एक सेट मात्र है। जब जिसे हम सफलता की कसौटी मान लेते हैं, प्रश्न सेट मात्र है, प्रश्न पास कर लेंगे, परीक्षाएं में पास करेंगे, नौकरी मिल जाएगी, इसको मैं सफलता की अपनी कसौटी मानते हैं। ऐसे बहुत कम स्कूल कॉलेज देखने को मिलते हैं कि जहाँ वही बात आ गई जो मैंने अभी बताया था, जहाँ आपको EI पर कभी, मतलब सांवेगिक बुद्धि पर कभी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं? कभी नहीं। कहीं सुने हैं आप? कहीं सेमिनार हुआ है? कोई कार्यक्रम आयोजित हुआ है कि सांवेगिक बुद्धि पर इस कॉलेज में, इस विद्यालय में कार्यक्रम है? नहीं। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सांवेगिक बुद्धि में डेनियल गोलमैन ने लिखा था इमोशनल इंटेलिजेंस में, एक होनहार छात्र, कितनी अच्छी बातें लिखा डेनियल ने कि एक होनहार छात्र अपने शिक्षक को इसलिए चाकू मार दिया था क्योंकि उसको परीक्षा में उन्होंने कम अंक दिए थे। कुछ कम अंक दिए थे। तो प्रश्न उठता है, क्या इस प्रकार की बुद्धि भी हमारी असली सफलता का कारण या कसौटी बन सकती है? बताइए, यही तो बुद्धि है। ये होनहार बालक है, ये बुद्धि है, इसकी ये सफलता की कसौटी है। इसको हम मान सकते हैं बुद्धि की सफलता की कसौटी है। इसीलिए बुद्धि से सफलता से कोई लेन देन नहीं है। वहां सांवेगिक बुद्धि ही सफलता की मुख्य कसौटी मानी जाती है।
उसके अंदर अच्छा व्यवहार करके वो विकसित की जा सकती थी, उसकी भावनाओं को समझकर विकसित किया जाता था। लेकिन एक होनहार बालक ने अपने टीचर की भावनाओं को नहीं समझा और उन्हें चाकू मार दिया। इसको कसौटी नहीं माना जा सकता, ये सफलता की कसौटी नहीं है। गोल्डमैन ने कि जो व्यक्ति अपने अंदर भावात्मक कौशल विकसित कर लेते हैं, गोल्डमैन ने कहा कि जो व्यक्ति, जो बालक अपने अंदर भावात्मक कौशल विकसित कर लेते हैं, उन्हें अपने जीवन में प्रभावशाली बनने तथा अधिक संतुष्ट होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसीलिए भावात्मक अधिक संतुष्ट होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। गोल्डमैन ने कहा इसके विपरीत जिन व्यक्तियों में EQ कम होता है, मतलब सांवेगिक बुद्धि कम होता है, जब उनकी बातें हम करते हैं तो जीवन अपनी परेशानियों, उनका जीवन क्या है, अपनी परेशानियों को गिनने में कट जाता है, क्योंकि उनका ध्यान दूसरे स्थान पर भटकता रहता है। मानव जाति के प्रारंभ में मनुष्य को एक ऐसे अनेकों निर्णय लेने थे जिनके लेने से उनकी जान बच सकती है, तथा कुछ निर्णय ऐसे थे जिनके लेने से उनकी जानें जा सकती हैं। बताइए निर्णय क्या है? सांवेगिक बुद्धि जैसे परिचय, कहीं कहीं देखते हैं परिचय करने में कहीं देर हो जाती हो तो हाँ आपका काम बिगड़ भी जाता है। अब परिचय लेने में कहीं अगर जल्दी हो जाती है, तुरंत परिचय हो जाता है, तो हाँ काम व्यक्ति का बन सकता है। यह सांवेगिक बुद्धि है। यदि पाया गया कि मनुष्य की मस्तिष्क में जो दो भागे हैं, एक मनुष्य मस्तिष्क में, आशु ने कहा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही एजुकेशन है। अगर मनुष्य को माना जाए कि उसको अपने आप पर नियंत्रण होता है, तो शायद आज मानव जाति का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। इसलिए अपने आप पर नियंत्रण रखे। सांवेगिक बुद्धि एक कहती है तुम अपने आप पर नियंत्रण रखो। दुर्भाग्य से अगर बुरी बातें या अपराध की दरें बढ़ती जाती हैं, तो सीधा संबंध है बुद्धि ये नहीं है कि अपराध बढ़ाई है। यही कारण है कि बालकों की जो कम्युनिकेशन स्किल की बातें हम करते हैं तो ठीक विकसित नहीं हो पाती है। शीघ्र ही समाज विरोधी गतिविधियों का शिकार बन जाता है। जब हमें विभिन्न प्रकार के अगर व्यक्तित्व देखने को मिलते हैं, समाज में विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व देखने को मिलते हैं, अलग अलग रुचियां और आवश्यकताएं भी देखने को मिलती हैं। हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग रुचि भी होती है, अलग अलग आवश्यकताएं भी होती हैं, तथा भावनाओं को अगर प्रदर्शित करने के जो अलग अलग तरीके भी होते हैं। हर व्यक्ति को अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करने के अलग अलग तरीके भी विकसित होते हैं। इस प्रक्रिया से गुजरते हुए जीवन में जो सफलताएं प्राप्त करने की दृष्टि से व्यक्ति छल, बल एवं अंग चतुराइयों से काम लेने में भी नहीं झिझकता। यही कारण है छल, बल,
और चतुराइयों से काम लेने में झिझकता भी नहीं। यह वह स्थिति है जहाँ ईआई महत्वपूर्ण हो जाती है। इस प्रकार सामवेगिक बुद्धि आपके संवेगों को पहचानने की योग्यता रखती है। ईआई यह समझती है कि वे आपसे क्या कह रहे हैं, तथा यह एहसास कराती है कि आपके जो संवेग आपके इर्द गिर्द उपस्थित लोगों में क्या इसका प्रभाव पड़ता है। ईआई में यह भी सम्मिलित है कि आपका दूसरों के बारे में प्रत्यक्षीकरण किस प्रकार का है। जब आप इस बात का अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं तो आपको दूसरों के साथ प्रभावपूर्ण तरीके से संबंध बनाने में आसानी होती है। जिन लोगों की ईयू अधिक होती है वे अधिकांश कार्यों में सफल होते हैं, क्योंकि इसका कारण यह है कि दूसरे लोग उन्हें अपनी टीम का हिस्सा बनाना चाहते हैं। ऐसे लोगों पर अन्य लोगों की तुलना में अधिक ध्यान दिया जाता है तथा लोग आपके प्रति इस प्रकार लोगों की सहायता के लिए वह हर समय तत्पर रहते हैं, क्योंकि ऐसे करने में उन्हें खुशी महसूस होती है। किसी का सहयोग करने में क्या है, आपके अंदर खुशियाँ महसूस होती हैं। यही तो सामवेगिक बुद्धि है। इसलिए ऐसे लोग शीघ्र क्रोधित भी हो जाते हैं, आईक्यू जिसके पास है, तथा तनिक भी बात पर उलझ जाते हैं और कम पसंद किए जाते हैं बुद्धि वाले अलग। इसीलिए इस क्षेत्र में ईक्यू सामवेगिक बुद्धि सबसे अधिक प्रभावशाली मानी जाती है। अगर मैंने कभी कभी एक बात आप लोगों के मस्तिष्क में आता है, 1990 में प्रोफेसर डॉक्टर जॉन मेयर और डॉक्टर पीटर सावले ने सामवेगिक बुद्धि की चर्चा करते हुए उन्होंने 1905 ईस्वी में इमोशनल इंटेलिजेंस विशद व्याख्या की और गोल्डमैन ने कहा कि सामवेगिक बुद्धि वह क्षमता है, क्षमता की बातें रखा अपने सामने, जिसके द्वारा हम अपनी तथा दूसरों की भावनाओं को पहचानते हैं। स्वयं को अभिप्रेरित करते हैं। गोल्डमैन ने कहा कि मैं स्वयं को अभिप्रेरित करता हूं और अपने स्वयं के तथा अपने दूसरों के साथ संबंधों में संवेगों का ठीक प्रकार से प्रबंध करते हैं। गोल्डमैन ने इस बात को बताया, किसी संबंध को मैं ठीक प्रकार से उनको प्रबंधन करते हैं।
उसी क्रम में एक मनोवैज्ञानिक जिसका नाम है कूपर और श्वाब, उन्होंने भी सांवेगिक बुद्धि को बहुत अच्छे तरीका से उन्होंने परिभाषित किया। कहा कि सांवेगिक बुद्धि व्यक्ति की वह व्यक्तिगत युक्ता है। तो एक सांवेगिक बुद्धि व्यक्ति की वह व्यक्तिगत युक्ता है, इसको आप किसी को हस्तांतरित नहीं कर सकते, दे नहीं सकते। वह सांवेगिक बुद्धि हमारी व्यक्तिगत युक्ता है, जिसके द्वारा वह अपनी मनोदशाओं को देख समझकर, अपनी मनोदशाओं को वह देख समझ करके उसका उपयोग करता, अन्य व्यक्तियों से संबंध स्थापित करने एवं उन्हें प्रभावित करने में करता है। मतलब हमारी जो भावना है और दूसरों की भावनाओं को देख और समझ करके उनको प्रभावित करने की क्षमता उस व्यक्ति में विकसित होती है। स्पष्ट रूप से ये बातें दोनों कूपर और श्वाब ने अपनी बातें रखा। एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम, ये भारतीय मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने भी सांवेगिक बुद्धि पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। अब तक भारतीय मनोवैज्ञानिकों की कम परिभाषाएं आप सुने होंगे, जितने अमेरिकन की सुनते हैं, जर्मन की सुनते हैं, ऑस्ट्रेलिया की सुनते हैं। इससे गोल्डमैन अमेरिकन मनोवैज्ञानिक, एल ने मनोवैज्ञानिक, साल्वे ने अमेरिकन मनोवैज्ञानिक, लेकिन आज एक भारतीय मनोवैज्ञानिकों ने सांवेगिक बुद्धि को परिभाषित किया है, जिसका नाम है दिलीप सिंह। भारतीय मनोवैज्ञानिक दिलीप सिंह ने संवेगात्मक बुद्धि को परिभाषित किया और कहा कि संवेगात्मक बुद्धि 3 मनोवैज्ञानिक आयामों, मतलब सांवेगिक बुद्धि में 3 मनोवैज्ञानिक आयाम हैं। उन्होंने तीनों आयामों का बहुत विस्तृत वर्णन किया और कहा कि सांवेगिक सामर्थ्यता, एक व्यक्ति में सांवेगिक समर्थता हो, वह अपने संवेग को भी समझे और दूसरे के संवेग को भी जाने और समझे। और कहा कि सांवेगिक परिपक्वता, उसके अंतर्गत सांवेगिक बुद्धि की परिपक्वता होती है, परिपक्व होता है। एवं सांवेगिक संवेदनशीलता, कहा कि ये क्या तीनों संगम हैं, एक तो सामर्थ्यता, दूसरा परिपक्वता और तीसरा संवेदनशीलता, ये सांवेगिक बुद्धि के संगम हैं। कितनी अच्छी बातें रखा तीनों को कि हर व्यक्ति में ये चीजें होनी चाहिए। व्यक्ति के अंदर जो भाव हो वो संगम के समान हो, तीनों मेल हो। संगम तो ही है, तीनों चीजों का जो आप मेल हो उसे हम संगम कहते हैं। मन, शरीर, आत्मा, तीनों को मेल को भी संगम कहा जा सकता है। उसी तरह सांवेगिक बुद्धि की बातें जब दिलीप सिंह ने कहा, सामर्थ्यता, समर्थवान व्यक्तित्व हो, परिपक्व हो, उसका बुद्धि, सांवेगिक बुद्धि परिपक्व हो, और क्या हो कि संवेदनशीलता, इन तीनों के योग को संगम का। ये 3 जो क्षमताएं व्यक्ति के मानवीय व्यवहार, तीनों क्षमताएं जो व्यक्ति के मानवीय व्यवहार को, गतिकीय को सच्चाई से पहचानने, उसको सच्चाई से पहचानिए, ईमानदारी से व्याख्या करने। किसी चीज की अगर व्याख्या कर रहे हैं उसको आप ईमानदारी से दीजिए, और व्याख्या ईमानदारी से कीजिए। इस चीज को दिलीप सिंह ने कहा और कहा कि तथा कुशलताओं से संचालित करने के लिए प्रेरित करती है। सांवेगिक बुद्धि किसी ही कुशलताओं को संचालित करने के लिए प्रेरित करती है। जहाँ तक हमें विश्वास है कि सांवेगिक बुद्धि आप लोगों के समझ में बिल्कुल आ गई होगी कि वास्तव में सांवेगिक बुद्धि है क्या।
अगर प्रश्न उठते हैं, प्रश्न आते भी हैं एग्जाम में, तो आप लोग उसको स्पष्ट लिख सकते हैं इस लेक्चर और ऑनलाइन लेक्चर के द्वारा। और ये चीज़ें और उसमें हम थोड़ा जोड़ सकते हैं कि सांवेगिक बुद्धि, लास्ट की ओर हम चल रहे हैं, कि सांवेगिक बुद्धि मनुष्य की वह योग्यता है, इसका निचोड़ बता रहे हैं कि सांवेगिक बुद्धि व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह अपने भावों को एवं क्रियाओं को पहचानता और समझता है। अपनी स्वयं भाव को आप पहचानिए और समझिए, वही तो सांवेगिक बुद्धि है। और उसी के द्वारा आप दूसरे के भावों को समझते हैं और दूसरे के भावों और एवं क्रियाओं को पहचानना और समझना है, और अपने संवेगों पर नियंत्रण करके ऐसा व्यवहार करता है जिससे वह स्वयं भी संतुष्ट हो और दूसरों को भी संतुष्ट करे। स्पष्ट कहा है, दूसरे भी उसे संतुष्ट हैं। जैसे मैं सांवेगिक बुद्धि का प्रयोग, तो मैं स्वयं उस बुद्धि से संतुष्ट हैं और फिर मैंने दूसरों को भी संतुष्ट करते हूँ, वही सांवेगिक बुद्धि है। आज मैं यहीं अपना लेक्चर समाप्त कर रहा हूँ और नेक्स्ट दिन में सांवेगिक बुद्धि ही लेकर आएंगे, उपस्थित होंगे। सांवेगिक बुद्धि के अंतर्गत मैंने बहुत ही विस्तार से आपको बताए हैं थियोरेटिकल उसका सांवेगिक बुद्धि के सिद्धांत, सांवेगिक बुद्धि कहाँ कहाँ पर अक्सर प्रयोग किए जाते हैं, जिस व्यक्ति के अंदर सांवेगिक बुद्धि का कितना योगदान है जीवन में। तो मैंने स्पष्ट कर दिया कि 20% से बुद्धि का योगदान होता है और 80% आपके जीवन में सफलता पाने के लिए EQ यानी सांवेगिक बुद्धि अत्यधिक प्रभावशीलता देती है, शाली होती है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, नमस्कार।